नमस्कार, मेरा नाम शगुन मनहास। मैं भारतीय विद्या मंदिर उच्च विद्यालय भदरवा की कक्षा 9वीं की छात्रा। मैं आज आपके साथ एक आइडिया शेयर करने जा रही हूँ, हाइब्रिड इंजन। आप सभी जानते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में हम फ्यूल का यूज करते हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि उसमें से 20 to 30% फ्यूल ही यूज में आता है और बाकी 70 to 80% वेस्ट हो जाता है, और वो कॉज करता है एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइजिंग अर्थ टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज। और ये हमारी हेल्थ पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसके अलावा इंजन्स और व्हीकल्स में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एनर्जी एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, यानी कि अगर हमारा फ्यूल वेस्ट होगा तो हमारे पैसे भी वेस्ट होंगे। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल वार्मिंग। इसी से मुझे आइडिया आया क्यों ना इस 70 to 80% एनर्जी को बचाया जाए। जो इंजन होता है वो बहुत हॉट होता है, जो रेडिएटर होता है वो बहुत कोल्ड होता है। इसीलिए हम इनके बीच में TEG लगा लेंगे, जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो एनर्जी है वो एक जगह से वेस्ट नहीं हो रही, बहुत जगहों से वेस्ट हो रही है। इसीलिए हमें बहुत से TEG की जरूरत है। जहां जहां से एनर्जी वेस्ट हो रही है वहां वहां लगाएंगे। और ये जो वेस्ट एनर्जी है इसे पकड़ता है TEG एरे और इसे कन्वर्ट करता है DC इलेक्ट्रिसिटी में। फिर जाती है ये एनर्जी DC to DC कन्वर्टर में, और इसके बाद चार्जिंग हब और फिर बैटरी में। अब हमने एनर्जी तो जनरेट कर ली, लेकिन इसे यूज में कैसे लाएं? ये हमारा इंजन है, ये हमारी बैटरी है, ये हमारी मोटर है। लेकिन कार को चलाने के लिए इतनी एनर्जी काफी नहीं होगी, इसीलिए हम कार की सोलर रूफ बना देंगे। यहाँ भी जो एनर्जी जनरेट होगी वो भी बैटरी में स्टोर होगी, और फिर गाड़ी इंजन मोड पर भी चलेगी और EV मोड पर भी। यह है हमारा फाइनल मॉडल। ये हमारी बैटरी है, ये हमारा सोलर रूफ, ये हमारी मोटर। इससे हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इससे मिनिमम एनर्जी लॉस होगा, मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज होगी, फ्यूल सेविंग होगी, लोअर एमिशन होगा, इंक्रीज व्हीकल रेंज, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, सुटेबल एंड रिलेटेबल, कॉस्ट एफिशिएंसी इन लॉन्ग टाइम। ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? ये हमारी कार्स में, बस में, कमर्शियल व्हीकल्स में, एग्रीकल्चर में, पावर जनरेटर्स में, कंस्ट्रक्शंस में और मैरीन में। इससे इंडिया की गाड़ियों की ही 25% एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी केवल भारत में ही 23.4 मिलियन, यानी भारत में ही 23 मिलियन लीटर ऑयल सेव होगा एक दिन में। और सोचिए अगर पूरे विश्व में ऐसा हो गया तो कितना ऑयल सेव होगा। धन्यवाद।